यूपीए सरकार के गेम चेंजर फूड सिक्योरिटी बिल पर गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को चिट्ठी तो लिख ही चुके हैं। मोदी ने फूड बिल को गरीबों को भोजन की गारंटी देने वाला नहीं, रोटी छीनने वाला करार दिया है। मोदी को फूड सिक्योरिटी बिल के कई बिंदुओं पर सख्त ऐतराज है। मोदी ने केंद्र प्रधानमंत्री पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि बिल का ड्राफ्ट तैयार करने के वक्त उनके मंत्रियों ने नहीं सोचा कि इससे राज्य और केंद्र सरकार के रिश्तों में भी खटास आ सकती है। वो संख्या भी वही रहने वाली है, उनको मिलने वाला अनाज का क्वांटम भी वही रहने वाला है और उनको अनाज जो मिलता है उस अनाज के दाम भी सही वही रहने वाले हैं। इसलिए आपकी इस योजना का कोई विशेष लाभ अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले सबसे पिछड़े परिवारों को जरा भी होने वाला नहीं है। इशरत जहां एनकाउंटर केस में आरोपी आईपीएस पीपी पांडे को सीबीआई की विशेष अदालत ने आज 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के एक दिन बाद गुजरात के आईपीएस अधिकारी पीपी पांडे ने आज अहमदाबाद में सीबीआई अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। 1982 बैच का आईपीएस पीपी पांडे उस वक्त अहमदाबाद के क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट सीपी थे जब मुंबई के छात्र जावेद शेख और प्रणेश पिल्लई, अमजद अली राणा और जिशान जौहर को अहमदाबाद के पास अपराध शाखा के अधिकारियों ने मार गिराया था। पांडे सहित गुजरात के 7 पुलिस कर्मियों को आरोपी बनाया गया है। गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। भले ही नरेंद्र मोदी अपने बयानों के बाहर से केंद्र सरकार को जख्मी करने का दम भर रहे हों, लेकिन मोदी के गुजरात में कच्छ जिले के सिख किसान अपनी जमीन छीने जाने से डरे हुए हैं। गुजरात सरकार से कानूनी लड़ाई लड़ रहे कच्छ के सिख किसानों का आरोप है कि गुजरात सरकार उनकी जमीन का इस आधार पर अधिग्रहण करना चाहती है कि वो बाहरी राज्य से आकर कच्छ में बसे हैं। कच्छ के इन इलाकों में कभी खारे पाने वाले बियावान, रेगिस्तान या फिर झाड़ी के सिवा कुछ नहीं था, मगर आज इस जमीन पर हरी भरी फसल लहला रही है। ये मेहनतकश सिख किसानों के 4 दशक के पसीने का ही कमाल है कि इस बंजर जमीन पर आज ट्रैक्टर चल रहे हैं, मगर अब ये किसान मुश्किल में है। वजह है गुजरात सरकार का फरमान। लगातार जेब पर बढ़ते बोझ के बीच अब प्याज रुला रहा है। बारिश के चलते नई फसल में देरी की वजह से प्याज की कीमतों में जोरदार इजाफा हुआ है। प्याज की कीमतों ने साल के सबसे उच्चतम शिखर को सोमवार को छू लिया है। प्याज की कीमत 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। देश की प्रमुख मंडियों में किल्लत के चलते स्थानीय थोक सब्जी मंडी में भी प्याज नहीं पहुंच रहा है। बाजार के बाहर अवैध स्टॉकिंग धड़ल्ले से जारी है, जिससे दामों में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही 2 दिनों से शहर की सीमा के बाहर खड़े ट्रक भी दामों में बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने प्याज के लिए स्टॉल खोले थे, जहाँ रियायती दामों पर प्याज उपलब्ध कराया जा रहा है। प्याज के दाम मिल्खा सिंह से भी तेज भाग रहे हैं। आम आदमी का किचन बजट गड़बड़ा गया है, लेकिन सरकार की सेहत पर इससे कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा। प्याज के बढ़ते दामों के विरोध में आज इलाहाबाद में बीजेपी ने अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बीजेपी के उपनेता सतीश महाना कार्यकर्ताओं के साथ प्याज की थैली लेकर पहुंच गए इलाहाबाद बैंक, जहां उन्होंने प्याज रखने के लिए लॉकर की मांग की। बैंक मैनेजर ने उन्हें लॉकर मुहैया भी करा दिया। लॉकर में प्याज रखने के बाद बीजेपी नेता सरकार पर जमकर बरसे। और गरीब आदमी के प्रति इस सरकार का कितना दुराव है, कितना दुर्व्यवहार है, कितना उपेक्षित है गरीब आदमी, इसका एक मैसेज हम आज बैंक में प्याज को रखकर देना चाहते हैं। बीजेपी ने किश्तवाड़ में हुई हिंसा पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर जमकर प्रहार किया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था कि मैंने पहले ही आशंका जता दी थी कि भाजपा गैर भाजपा राज्यों को निशाना बना सकती है। पिछले 2 महीने में बिहार में सांप्रदायिक हिंसा की 6 घटनाएं हुई। किश्तवाड़ और राजस्थान के टोंक में दंगे हुए। दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट के बाद बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने किश्तवाड़ हिंसा को जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर के फेल होने का नतीजा करार दिया। लॉ एंड ऑर्डर की और सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन रही है, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ईद के दिन लगी नफरत की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। आज हिंसा के 5वें दिन भी किश्तवाड़ समेत राज्य के कई शहरों में कर्फ्यू जारी है। दूसरी ओर दंगा पर सियासी दंगल जारी है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के ट्वीट बम से मिलाए बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पलटवार किया है। मैं समझता हूं कि सारे लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि दंगे, सर्वाधिक दंगे यदि हुए हैं तो कांग्रेस की हुकूमत में ही सर्वाधिक दंगे थे। दिग्विजय के बयान पर बीजेपी ही नहीं, एनडीए के दूसरे दल ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। दिग्विजय सिंह जैसे राजनीति में जिसने पूरी जिंदगी व्यतीत की है, उसको अगर ये पता नहीं होगा तो मुझे लगता है कि हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और उसमें जिसको आज उन्होंने नेता के रूप में प्रस्तावित किया है, उनका तो एकमात्र एजेंडा रहा है कि फंडामेंटलिस्ट या सांप्रदायिक। लोकसभा में बीजेपी के फायरब्रांड सांसद योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार पर संगीन इल्जाम लगाए। आदित्यनाथ ने दावे के साथ कहा कि किश्तवाड़ में हुई हिंसा को उमर सरकार का संरक्षण मिला हुआ था। दंगाई एक समुदाय को जहां निशाना बना रहे थे, वहीं पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा था। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किश्तवाड़ में हिंसा राज्य के गृह मंत्री के मौजूदगी में हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। न केवल भारत विरोधी नारे लगाए गए, अब तो भारत विरोधी तत्वों के
पोस्टर लहराए गए। वहाँ के गृह राज्य मंत्री किश्तवाड़ में मौजूद रहते हैं। वहाँ का जिलाधिकारी, वहाँ के एसपी और पुलिस बल मौन बना रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हिंसा के बाद जारी कर्फ्यू में फंसे तीर्थयात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने और हिंसा पीड़ितों को मुआवजा देने के मामले में राज्य सरकार को 1 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। इस मामले में कोर्ट की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होनी है। गौरतलब है कि पैंथर पार्टी के नेता भीम सिंह ने किश्तवाड़ हिंसा को लेकर एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में घाटी में कर्फ्यू में फंसे लोगों को सही सलामत बाहर निकालने की मांग की गई थी। किश्तवाड़ में ईद के दिन 2 समुदायों के बीच हुई झड़प में दो लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य लोग घायल हो गए थे। इसके बाद वहाँ प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया था। इस घटना के विरोध में बीजेपी ने 48 घंटे के बंद का आयोजन किया था। इस दौरान जम्मू में प्रदर्शनकारियों ने हिंसा की। इसके बाद जम्मू में भी कर्फ्यू लगा दिया गया। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार से संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ की शिकायत की। मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि कमलनाथ ने उनके साथ बदतमीजी की है। जोशी के मुताबिक आज से पहले उनके साथ संसद में किसी ने इस तरह से बदतमीजी नहीं की थी। आज तक कितने 40 सालों में मेरे से किसी मिनिस्टर ने ऐसे बात नहीं की। ये क्या तरीका है? बहुत ज्यादा इनका दिमाग खराब है। विपक्ष के कड़े तेवर को देखते हुए संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने अपने शब्द वापस लेने में ही भलाई समझी। हमारे बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, अगर उनको मेरे गुस्से से कोई ठेस पहुंचा हो, मैं ये वापस लेता हूँ। इसमें मुझे कुछ बात नहीं है। इस प्रकरण पर विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने भी सदन में कमलनाथ को नसीहत दे डाली। मैं कहना चाहती हूँ संसदीय कार्य मंत्री को, ये सदन चल सकता है बशर्ते आप विनम्रता से चलाना चाहें। एक काम सीख लो, सारे गुण होंगे आप में, विनम्रता का आप में अभाव है। यूपी में अखिलेश सरकार के मंत्रियों को अपनी जुबान पर काबू नहीं रह गया है। ताजा मामला है औरैया का, जहां राज्य के शिक्षा मंत्री विजय बहादुर पाल ने मंच से भाषण देते समय मर्यादा को तार तार कर दिया। ये भी ख्याल नहीं रहा कि सामने उन्हें सुनने वाले स्टूडेंट्स हैं। दरअसल मंत्री जी यहां लैपटॉप वितरण के कार्यक्रम में औरैया आए थे। मंत्री जी इमरजेंसी के दौरान युवाओं का गुणगान कर रहे थे, लेकिन इस दौरान मंत्री जी जोश में होश खो बैठे। अपने भाषण के दौरान ऐसी भद्दी भद्दी गालियों का इस्तेमाल किया जिसे सुनकर किसी का भी सर शर्म से झुक जाएगा। इसकी जय, उनकी जय, सुबह की जय, शाम की जय, उनके लल्ला की जय, उनके बिल्ला की जय। चारा घोटाला मामले में आरोपी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने लालू की इस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आरजेडी सुप्रीमो ने मामले की सुनवाई कर रहे जज को बदलने की मांग की थी। चीफ जस्टिस पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने लालू के वकील ने दलील दी थी कि चारा घोटाले के मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष जज पीके सिंह उनके साथ पक्षपात कर सकते हैं, क्योंकि वो नीतीश कुमार सरकार में शिक्षा मंत्री पीके शाही के रिश्तेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी जज का मंत्री से रिश्तेदारी होना उसे बदलने की वजह नहीं हो सकता। मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को अपनी दलील रखने के लिए 5 दिन का और बचाव के लिए 15 दिन का वक्त दिया है। इस फैसले से लालू की मुश्किल पड़ सकती है। अगर लालू यादव इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो वो अगला चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। करीब 3500 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद में दलाली खाए जाने के आरोप के बाद अब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने इस सौदे को लेकर कई नए खुलासे किए हैं। संसद में आज पेश कैग की रिपोर्ट में रक्षा मंत्रालय के सौदे के मामले में कई अनियमितताओं के लिए कटघरे में खड़ा किया गया है और रक्षा खरीद नीति के अनेक नियम कायदों से भटकने के लिए मंत्रालय की जमकर खिंचाई की गई है। दिलचस्प ये है कि इस समय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक शशिकांत शर्मा हैं, जो इस सौदे की शुरुआत होने से लेकर इसे अंतिम रूप दिए जाने तक रक्षा मंत्रालय में ही कई महत्वपूर्ण पदों पर थे। लेकिन उनके पूर्ववर्ती राष्ट्रीय लेखाकार विनोद राय ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में इस रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया था। भारत की खामोशी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने एक बार फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पूंछ और सांबा जिलों में जमकर गोलियां बरसाई हैं। पाक सैनिकों की तरफ से लगातार तीसरे दिन संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया है। रक्षा प्रवक्ता के मुताबिक पाकिस्तानी सैनिकों ने पूंछ और दुर्गा बटालियन इलाकों में भारी गोलीबारी की है। इसके बाद शाम करीब 7:30 बजे सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर छोटे हथियारों से गोलियां बरसाई गयी। हालांकि भारतीय सीमा की तरफ किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बीएसएफ के एक अधिकारी के मुताबिक सांबा जिले में पाक सेना की कार्रवाई का भारतीय सैनिकों ने भी जवाब दिया है। 15 अगस्त को लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने राजधानी को छावनी में तब्दील कर दिया है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मॉल, मेट्रो स्टेशन, हर जगह भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा बलों का दावा है कि पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद की लाल किले पर आतंकी वारदात को अंजाम दिए जाने की धमकी के बाद इस बार लाल किले को एक अवैध किले में तब्दील कर दिया गया। आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों ने 15 अगस्त को लाल किले की 3 लेयर सुरक्षा का इंतजाम किए हैं, जिसमें पहले लेयर में सीएनजी के कमांडो, दूसरे लेयर में पैरामिलिट्री फोर्स, जबकि तीसरे लेयर में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात होंगे। लाल किले की सुरक्षा में करीब 5000 जवानों को लगाया गया है। लाल किले के आसपास हर जगह तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। सभी एजेंसीज जो हैं वो मिलकर काम कर रही हैं और इस पूरे अरेंजमेंट को
एक बार फिर से सफल बनाने में हम सब लोग लगे हुए हैं। पटना विश्वविद्यालय आज रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। छात्र आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ मचाई। छात्र पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे थे, जिसे लेकर उन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस में नारेबाजी की और तोड़फोड़ की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आगजनी भी की। हंगामा कर रहे छात्र आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने आज पूरे विश्वविद्यालय को बंद करा दिया। हंगामा और तोड़फोड़ को रोकने पहुंची पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई। पटना पुलिस ने बाइक चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। स्कूल और कॉलेज के ये छात्र मौज मस्ती में पैसा उड़ाने के लिए महंगी बाइकों की चोरी किया करते थे और फिर उसे अपने एजेंट के माध्यम से 10 से 5,000 रुपए में बेच दिया करते थे। पुलिस ने इस गिरोह के 10 सदस्यों को 11 चोरी के 2 पहिया वाहन और 2 देसी कट्टों और 2 कारतूस के साथ हर दबोचा है। ये गैंग शातिराना ढंग से पहले तो बाइक की सेफ्टी लॉ की जाँच परख करता था और फिर उसे मास्टर की से आसानी से खोलकर बाइक समेत रफू चक्कर हो जाता था। पुलिस इस गिरोह की तलाश पिछले महीने तक कर रही थी। कई मोटरसाइकिल में लॉक नहीं रहता, अलार्मिंग सिस्टम नहीं रहता, ऑटो लॉक रहता, तो ये आसानी से उस मोटरसाइकिल को ले जाते हैं खाली मास्टर की। और कुछ केसेस में तो ऐसा भी हुआ है कि लॉक भी नहीं रहा है मोटरसाइकिल, तो वहाँ से चोरी कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके पर प्रकृति की मार हमेशा से पड़ती रही है। सालों से सूखे की मार झेल चुके इस इलाके को अब बाढ़ ने अपना निशाना बनाया है। बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले को हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश के लहचूरा, माता टीला और परीक्षा बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने की वजह से हमीरपुर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बाढ़ की चपेट में आने से जिले के करीब 100 गांव तबाह हो गए हैं। आनंद फानंद में सभी गांव वालों ने अपने घरों को छोड़कर सड़कों और स्कूलों में शरण ले ली है। अचानक आई इस बाढ़ ने जिला प्रशासन की आपदा व्यवस्था की कलई खोलकर रख दी है। करीब 1 हफ्ते पहले आई इस बाढ़ ने कई गाँव वालों को घर से बेघर कर दिया है, लेकिन प्रशासन ने इनके रहने खाने का अब तक कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया है। नागपुर में प्रोफेसर वासनिक मर्डर केस में अब नया मोड़ आ गया है। प्रोफेसर वासनिक की हत्या के मामले में पुलिस ने उनके बड़े बेटे अक्षय वासनिक और उनके दोस्त अभिषेक जादे को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक अक्षय ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। दरअसल प्रोफेसर वासनिक के सिर पर धारदार हथियार से वार कर उनकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक पैसों के लेन देन को लेकर पिता पुत्र में पहले विवाद हुआ। उसके बाद अक्षय ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी। पिताजी ने उसको पैसा देने को इनकार किया, इसलिए उसको गुस्सा आया तो उसके दोस्त के साथ दारू पीके दोनों ने घर पे आके उसके ऊपर अटैक किया। आपके घर में प्रेतात्मा है, आप पर शनि का प्रभाव है, इससे आपके पति, बच्चे या पत्नी पर मौत का साया मंडरा रहा है। कुछ इसी तरह से मुंबई में किन्नर गैंग लोगों को डराकर पहले तो उन्हें अपने वश में कर लेता है और फिर लूट कर फरार हो जाता है। पिछले 1 साल में इस गैंग ने मुंबई पुलिस की नाक में दम कर रखा है, लेकिन अब भी ये गिरोह पुलिस की गिरफ्त के बाहर है। मुंबई के घाटकोपर इलाके में जब ये गैंग एक गुजराती परिवार को अपना शिकार बनाकर फरार हो रहा था तो उनकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गयी। सीसीटीवी में कैद ये किन्नरों ने पश्चिमी मुंबई से लेकर पूर्वी मुंबई तक आतंक मचा रखा है। घाटकोपर में रहने वाली राधिका दत्तानी का परिवार भी इन्हीं 3 किन्नरों की बातों में आ गया और लाखों रुपए के गहने और कैश गवा बैठा।